सोचो एक रात एक पुलिस ऑफिसर 900 किलो कोकेन के साथ और एक ऐसा ट्रक ड्राइवर जिसके पास ना तो गन्स है ना तो आर्मी, फिर भी उसने पूरे ड्रग कार्टेल को हिला के रख दिया। उस वक्त तक किसी को भी नहीं पता था कि ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये एक ऐसा यूनिवर्स का बिल्डअप हो रहा था जो कुछ साल बाद हमको एक ऐसे विलन से मिलवाने वाला था जो पूरे ड्रग कार्टेल का सबसे बड़ा डेंजरस विलन है। एक ऐसा यूनिवर्स जिसके हर कैरेक्टर का पास किसी और फिल्म से या फिर किसी और फिल्म के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि लोकेश कनगराज जो कि इस यूनिवर्स के डायरेक्टर है, उन्होंने कभी शुरुआत में बताया ही नहीं था कि वो एक से पहले ही हमारे सामने एक यूनिवर्स आता है LCU यूनिवर्स, यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। कैसे एक एक्शन थ्रिलर इंडिया के सबसे एक्साइटिंग सिनेमैटिक यूनिवर्स में बदल गया, आज के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि LCU की कंप्लीट हिस्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1 बिफोर LCU। 2010 के बाद हॉलीवुड में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक्सप्लोजन हुआ। आयरन मैन से शुरू हुआ सफर एवेंजर्स एंड गेम तक पहुंच गया। इस सक्सेस के बाद दुनिया भर में बहुत सारे स्टूडियोज में सिनेमैटिक यूनिवर्स बने। इंडिया में भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, लेकिन इंडिया में जितने भी यूनिवर्स बने वो कोई भी लॉन्ग टर्म कनेक्टेड नहीं रहे। मतलब यूनिवर्स एक ही होता था, लेकिन उसकी जितनी भी मूवीज आती थी उसकी स्टोरी डिफरेंट होती थी। अगली वाली मूवी में पिछली वाली मूवी का नामो निशान नहीं होता था, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वायर स्पाई यूनिवर्स। इसी बीच तमिल इंडस्ट्री में एक यंग फिल्म मेकर अपना एक अलग से सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड कर रहा था। उस फिल्म मेकर का नाम था लोकेश कनगराज। लोकेश ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने के बाद 2017 में मनागरम डायरेक्ट की। फिल्म कॉमर्शियल बहुत बड़ी सक्सेसफुल रही और ये वही फिल्म थी जिसने इंडस्ट्री को सिग्नल दिया कि लोकेश कनगराज एक डायरेक्टर नहीं है, बल्कि ये डायरेक्टर से भी ऊपर के लेवल का सोचता है। उस वक्त तक किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि ये डायरेक्टर इंडिया का सबसे सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करेगा। और यहीं से शुरू होता है चैप्टर 2 कैथी का आइडिया। लोकेश ने ऑडियंस के सामने एक अनयूजुअल एक्शन फिल्म रखी। मूवी का नाम था कैथी। मूवी की सबसे यूनिक बातें थी, ना तो इस मूवी में कोई हीरोइन थी, ना तो सॉन्ग्स थे, ना तो रोमांटिक ट्रैक था। पूरी फिल्म लगभग एक ही रात में सेट थी। स्टोरी फॉलो करती है दिल्ली नाम के कैरेक्टर को, जो कई साल जेल में बंद होने के बाद एक सपना देखता है अपनी बेटी से मिलने का। लेकिन उसी रात पुलिस एक मैसिव ड्रग कंसाइनमेंट सेज करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी का सेंट्रल कंटेंट 900 kg कोकेन का राउंड बिल कर रहा था। इसी एक इंसिडेंट की वजह से पूरा ड्रग कार्टेल इंक्रीज हो जाता है और एक्टिवेट भी हो जाता है, और यहीं से LCU यूनिवर्स की असली फाउंडेशन रखी जाती है। लेकिन जब तक कैथी अकेली रिलीज हुई थी तब तक ऑडियंस को सिर्फ यही लग रहा था कि ये सिर्फ एक्शन थ्रिलर मूवी है। लोकेश ने यहाँ से अपना धीरे धीरे यूनिवर्स का बिल्डअप स्टार्ट किया और यहीं से शुरू हुआ था चैप्टर 3 व्हाई कैथी इज डिफरेंट। देखो, कैथी सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं थी, ये एक सर्वाइवल मूवी थी। मूवी में हर 10 मिनट बाद स्टेक्स बढ़ते थे। एक तरफ इंजर्ड पुलिस ऑफिसर्स तो दूसरी तरफ हजारों गैंगस्टर्स, और बीच में सिर्फ एक ही आदमी था और वो था दिल्ली। फिल्म का एक्शन ग्राउंडेड लेवल था, कुछ भी सुपर पावर या फिर सुपर नेचुरल दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। मूवी में तुमको जो भी दिखेगा वो रियलिस्टिक दिखेगा और लिमिटेड सोर्सेज के साथ काम किया हो ऐसा लगेगा। मूवी में इमोशनल पॉइंट्स बहुत ज्यादा थे, इसकी वजह से ऑडियंस दिल्ली से कनेक्ट कर पाए। फिल्म ने क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स हासिल किया और 25 करोड़ में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया। लेकिन उस वक्त तक किसी को भी नहीं पता था कि ये सिर्फ चैप्टर 1 था। रियल स्टोरी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। कैथी रिलीज होने के बाद 3 साल तक कुछ भी नहीं आया। ऑडियंस से पूछ रही थी कि क्या कैथी की कहानी यहीं पर खत्म हो गई। और फिर 3 जून 2022 को एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था विक्रम। ऑडियंस जब इस फिल्म को देखकर थिएटर से बाहर निकली तब कैथी और विक्रम क्या एक ही यूनिवर्स के पार्ट है। एंड यही वो गोल्डन मोमेंट था जब LCU ऑफिशियली जन्म लेता है। और यहीं से हमारा चैप्टर 4 भी शुरू होता है जिसका नाम है विक्रम की शुरुआत। फिल्म की ओपनिंग ही ऑडियंस को सबसे पहले कंफ्यूज कर देती है। डर्स थे, लेकिन ऑडियंस के लिए ये एक मिस्ट्री बन गई थी कि भैया इनको मारने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों चलाना पड़ा। और यहीं से हमारा चैप्टर 5 शुरू होता है ब्लैक OPS ऑफिसर अमर। अब गवर्नमेंट ये केस एक स्पेशल एजेंट को देती है जिसका नाम होता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि कर्नन कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, उसकी लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स थे। मूवी का हर क्लू एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, ड्रग्स अंडरवर्ल्ड, एक ऐसा नेटवर्क जो चेन्नई से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक फैला हुआ है। ऑडियंस को तब तक पता नहीं था कि ये वही ड्रग नेटवर्क है जिसके फाउंडेशन हम कैथी में देख चुके थे। चैप्टर 6 फाइंड LCU कनेक्शन और फिर बेजोय, हाँ वही बेजोय कैथी मूवी में दिल्ली के साथ पूरी रात लड़ रहा था। जैसे ही बेजोय स्क्रीन पर आता है ऑडियंस को समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ कैमियो नहीं है, ये कंफर्मेशन थी कि कैथी की स्टोरी और विक्रम की स्टोरी एक ही दुनिया में चल रही है। अब दिया इंडिया का सबसे पहला मास सिनेमैटिक सक्सेसफुल यूनिवर्स, नाम आता है सामने LCU यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। चैप्टर 7 सबसे बड़ा रिवील। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और अमर को पता चलता है कि कर्नन असल में कर्नन है ही नहीं, उसकी फेक आइडेंटिटी बनाई गई थी उसका। और सिर्फ 5 मिनट के एंट्री ने इंडियन सिनेमा में अब तक 60,000 से भी ज्यादा मूवीज बन चुकी है। और फिर वो किसी भी इंडस्ट्री से हो, यानी कि बॉलीवुड, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, किसी भी इंडस्ट्री से, इन सभी मूवीज पे भारी पड़ने वाला एक सबसे बड़ा विलन सामने आता है रोलेक्स। लोकेश कनगराज ने इसको इंडियन सिनेमा का सबसे आइकॉनिक विलन बना दिया। चैप्टर 10 रोलेक्स एंट्री। क्लाइमेक्स था
लियो। 2023 में सिर्फ एक ही मूवी का नाम चल रहा था और वो थी लियो, लेकिन लोग सिर्फ थिएटर में विजय को देखने नहीं गए थे, वो जवाब ढूंढने गए थे कि क्या लियो एलसीयू का हिस्सा है या फिर नहीं। फिल्म के इंटरवल तक ऑडियंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई, बिकॉज क्लाइमैक्स में सिर्फ एक फोन कॉल ने सबको हिला दिया। फिल्म की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से टाउन से, और यहाँ रहता है पार्थिबान, जो कि एक ऑर्डिनरी कैफे ओनर होता है। हैप्पी फैमिली, नॉर्मल लाइफ और वायलेंस से दूर। लेकिन एक दिन उसके कैफे पर कुछ क्रिमिनल्स अटैक करते हैं। पार्थिबान मजबूरी में उनसे लड़ता भी है और सिर्फ कुछ मिनटों में ही सबको मार देता है। ये इंसिडेंट मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल होता है और यहीं से पार्थिबान की जिंदगी पूरी तरीके से टर्न ले लेती है। उसके बाद एक डेंजरस गैंगस्टर हॉरल्ड दास और उसका भाई एंटनी दास पार्थिबान तक पहुंचते हैं। बेसिकली उन गैंगस्टर का मानना ये था कि ये पार्थिबान नहीं, ये लियो है, लियो दास। पार्थिबान को हर बार पूछा जाता है और हर बार उनका जवाब यही होता है कि वो लियो नहीं है, लेकिन दास फैमिली यानी कि वो गैंगस्टर्स उनके एक भी बात मानने को तैयार नहीं थे। और यहीं से फिल्म की असली मिस्ट्री शुरू होती है। लोग सोच में पड़ गए कि पार्थिबान झूठ बोल रहा है या फिर दास फैमिली गलत है। डायरेक्टर लोकेश कनकराज लास्ट तक ऑडियंस को कंफ्यूज ही रखते हैं। फिल्म के सेकंड हाफ में हमको लियो दास का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यही फ्लैशबैक जिसमें दिखाया गया था कि लियो दास फैमिली का ही हिस्सा है और वॉयलेंस उनकी पहचान थी। एंड हाँ, दास फैमिली एक इनलीगल नेटवर्क चला रही थी। ऑडियंस को लगता है कि सब मिस्ट्री सोल्व हो गई, लेकिन लोकेश ने कुछ सवालों के जवाब जानबूझ के अनआंसर्ड ही रखे। इसीलिए लियो रिलीज के बाद इंटरनेट पर अलग अलग थियरीज बनने लगी। सब ऑडियंस का अब एक ही सवाल है कि दिल्ली, लियो, रोलेक्स और विक्रम ये सब एक साथ कब टकराएंगे। अब चलो एलसीयू की आने वाली फिल्मों पर नजर डालते हैं। 2026 यानी कि इसी साल राघव लॉरेंस की बेंज आने वाली थी, जो कि इसी यूनिवर्स का पार्ट है, लेकिन अब तक उसकी कोई भी अनाउंसमेंट, पोस्टर या फिर टीजर देखने को नहीं मिला। और फिर केथी 2, विक्रम 2 और रोलेक्स की एक इंडिकेट मूवी। केथी 2 में केथी 1 की आगे की स्टोरी चलाई जाएगी। विक्रम 2 में भी सेम यही फॉर्मेट रिपीट होगा, लेकिन इन नेक्स्ट वीडियो।